हेलो एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने अपने क्लास 12th के मार्किंग स्कीम को डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्लास 12th रिजल्ट स्कीम की जो क्लास 12th का रिजल्ट बनेगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा। जो क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स दिया जाएगा वो 30% बेस्ड होगा ऑन क्लास 10th बेसिस, और आपका 30% बेस्ड होगा ऑन क्लास 11th, और 40% बेस्ड होगा ऑन क्लास 12th। पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्लास 10th में जो 30% बेस्ड होगा वो ओवरऑल पे नहीं होगा, वो बेस्ड होगा ओनली ऑन बेस्ट 3 सब्जेक्ट। अब ये मार्किंग पैटर्न क्या है, हम इसको समझते हैं ध्यान से कि जो मार्क्स होगा ये आपको किस बेसिस पर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए जो आपका क्लास 12th का जो मार्क्स है वो 30% ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th होगा, लेकिन वो 10th के टोटल मार्क पे नहीं, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के ही बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, जो मार्क्स दिया जाएगा वो बेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 विल बी कंसीडर्ड, मतलब 3 सब्जेक्ट के ही मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। और वो 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे, वो वही 3 सब्जेक्ट होंगे जिन 3 सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। ठीक है, और उन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को 30% वेटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। 30% वेटेज का मतलब क्या है कि आपको जैसे आपको मालूम है क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होता है, तो जो क्लास 10th का जो मार्क्स होगा उसको 70% के 30% में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब 21 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो भी आपको क्लास 10th का बेस्ट 3 सब्जेक्ट का मार्क्स आएगा उस पूरे मार्क्स को आप कन्वर्ट कर लोगे 21 मार्क्स में। इसी तरीके से सेम रहेगा आपके क्लास 11th के लिए भी। क्लास 11th का भी जो आपका मार्क्स होगा, जहां आपको ब्लिंक कर रहा होगा देख रहे होगे, वो भी क्लास 11th का मार्क्स को 30% में ही पहले कन्वर्ट किया जाएगा। अब जब क्लास 11th के मार्क्स को 30% में कन्वर्ट किया जाएगा और क्लास 10th के भी मार्क्स को 30% में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि क्लास 10th का मार्क्स कंसीडर करते हुए आप केवल 3 ही सब्जेक्ट लोगे, और वो 3 सब्जेक्ट लोगे जिसमें सबसे अच्छे आपके मार्क्स आए होंगे। लेकिन क्लास 11th में आपको सभी सब्जेक्ट को कंसीडर करना है और सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का 30% निकालना है। इसी तरीके से जब आप क्लास 12th में देखोगे तो क्लास 12th में आपका जो आप प्री बोर्ड का 40% मार्क्स लिया जाएगा। मतलब प्री बोर्ड में आपने किसी सब्जेक्ट में स्कोर किया होगा तो उस सब्जेक्ट को आपको 40% में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसी बेसिस पे क्या होगा कि आपको मार्क्स दिया जाएगा। प्री बोर्ड का 40% मतलब कि आपको टोटल 70 का 40% लिया जाएगा, और आपके प्री बोर्ड के मार्क्स को 28 में कन्वर्ट किया जाएगा। अब जिन स्टूडेंट ने प्री बोर्ड नहीं दिया होगा फिर उसके बाद उनका हाफ ईयरली चेक किया जाएगा, और उनके हाफ ईयरली के मार्क्स को 40% या 28 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप थ्योरी का देखोगे तो टोटल थ्योरी आपका 70 मार्क्स का होता है, तो क्लास 10th से 21 मार्क्स होगा, क्लास 11th से 21 मार्क्स होगा, और क्लास 12th से 28 मार्क्स होगा, और ये टोटल 70 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लास 12th का हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा कि जो आप देख सकते हो, जो आपका हर सब्जेक्ट का मार्क्स होगा वो आपका 21, 21 और 28, इसी बेसिस पे इस मार्क्स को 70 में कन्वर्ट किया जाएगा। जबकि 21 मार्क्स होगा फ्रॉम क्लास 10th, 21 मार्क्स होगा क्लास 11th, और 28 मार्क्स होगा क्लास 12th। अब हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे ये 21 मार्क्स क्लास 10th का निकाला जाएगा, 21 क्लास 11th का निकाला जाएगा, और 28 क्लास 12th से निकाला जाएगा। इसके हम फॉर्मूले को चेक करते हैं। तो जब हम क्लास 11th के मार्क्स को हम चेक करेंगे, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है और उसका क्लास 12th में, और 10th में उसका स्कोर ऐसा था, एक सब्जेक्ट में 80 था, दूसरे में 90 था, तीसरे में 50 था, चौथे में 45 था, पांचवें में 70 था। एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट में क्लास 10th में ये मार्क्स था। तो इन पांचों मार्क्स को क्या किया जाएगा कि इन पांचों मार्क्स को आपको 21 में कन्वर्ट करना है। 21 में भाई किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हम इन तीनों सब्जेक्ट को बेस्ट 3 लेंगे। इस पांचों सब्जेक्ट में से हम बेस्ट 3 सब्जेक्ट लेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो हमको दिख रहा है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, इन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो हम इन 3 मार्क्स को ले लेंगे, तो 90 + 80 + 70,
तीनों का बेस्ट मार्क्स को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 240 मार्क्स आ जाएगा। मतलब तीनों का जो हमारा बेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 240 मार्क्स। अब हमको 240 मार्क्स को 21 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम पहले 240 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपका जो बेस्ट 3 में 240 मार्क्स है, इसमें तो हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, तो आपका जो 3 सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हो जाएगा, 300 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका बेस्ट 3 में अगर आपका सम कितना आया था स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बेस्ट 3 में अगर आपका सम 240 आया था, तो 240 को आप टोटल 3 से भाग दे दोगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, एक सब्जेक्ट 100 का होता है। अब 300 मार्क्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये आपका जो मार्क्स आ गया 0.8, ये 1 मार्क्स का आया है। अब आप इसको 21 में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्लास 10th में आपका कितना मार्क्स आ गया, 16 पॉइंट आपका 8 मार्क्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम क्लास 10th का जब मार्क्स निकालेंगे, तो हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो क्लास 10th का जो मार्क्स होगा वो टोटल हमको 16.8 मिल गया। और ये किस बेसिस पे मिला, हमने क्या किया कि तीनों मार्क्स को हमने जोड़ दिया था, केवल हमने बेस्ट 3 लिया था, सब्जेक्ट 1 लिया था, सब्जेक्ट 2 लिया था और सब्जेक्ट 5 लिया था। ठीक है, 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को हमने 21 में कन्वर्ट कर दिया। और 21 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था कि तीनों के मार्क्स को हमने जोड़ा था, हमने क्या कर दिया था कि तीनों नंबर के मार्क्स को जोड़ दिया था। ठीक है, और बेस्ट 3 के मार्क्स को, उसको हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि 21 से कन्वर्ट करना था, और फिर हमने 300 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10th के मार्क्स का क्राइटेरिया रहा था। इसी तरीके से हम क्लास 11th के भी क्राइटेरिया पे जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, क्लास 11th में आपको क्या करना है स्टूडेंट कि बेस्ट 3 नहीं लेना, आपको सभी सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है। तो हमने क्या किया कि इसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 सभी के मार्क्स को जोड़ दिया। तो सभी को मार्क्स को जोड़ने पे हमें कितना है, 335 मार्क्स आया। अब आपको क्या करना है कि इसको भी आपको 30% वेटेज में ही कन्वर्ट करना, आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपको टोटल मार्क्स को मार्क्स ऑब्टेन को आपको टोटल 500 से डिवाइड कर देना, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट का सम कितना होगा, पांचों सब्जेक्ट आपका 500 मार्क्स का होगा। तो इसीलिए जो 335 हमारे पास मार्क्स आया था, वो उसको हम 500 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो 1 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जैसे इस चीज़ को देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स हमारा 335 आ गया था। इन सभी मार्क्स को हमने जोड़ा था, तो हमारा टोटल 335 मार्क्स आ गया था, लेकिन ये टोटल 500 में आया था, तो इसको हमने 500 से डिवाइड कर दिया। और इसको हमको 21 में कन्वर्ट करना था, तो मल्टीप्लाई बाई 21 कर दिया। तो जो हमारा क्लास 10th में, सॉरी स्टूडेंट, जो हमारा क्लास 11th में जो मार्क्स आया था, वो हमारा क्या हो गया था, वो हमारा आ गया था 14.07 आ गया था। 14.07 कैसे आया था, जब हमने इस मार्क्स को क्या किया था, टोटल 21 में कन्वर्ट किया। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये रहेगा कि जितना भी आपका मार्क्स क्लास 11th में आया है, उसको 21 से मल्टीप्लाई करके 500 से कर दीजिए डिवाइड। और ये आपका क्लास 11th का भी क्या हो गया, वेटेज आपका हो गया 30% में कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्लास 10th का मार्क्स निकाल लिया, क्लास 11th का मार्क्स निकाल लिया। अब आप क्लास 12th का मार्क्स किस तरीके से निकालोगे, तो आप उसको चेक कीजिएगा कि सपोज कीजिए कि आपका जो ये क्लास 12th का मार्क्स है, ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले मार्क्स कंसीडर किया जाएगा प्री बोर्ड का मार्क्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा प्री बोर्ड और हाफ ईयरली और यूनिट एग्जाम, इन तीनों में से आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा। अगर आपने प्री बोर्ड दिया होगा तो प्री बोर्ड का मार्क्स कंसीडर्ड होगा, हाफ ईयरली दिया होगा हाफ ईयरली का मार्क्स कंसीडर्ड होगा, या यूनिट एग्जाम दिया होगा तो उसका मार्क्स कंसीडर्ड होगा। इन तीनों के मार्क्स में से किसी एक मार्क्स को हम लेंगे और उस मार्क्स को हम 28 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये मार्क्स 28 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट होगा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका सपोज कीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपका 64 मार्क्स आया है 70 में। ठीक है, जैसे आपने प्री बोर्ड दिया 70 मार्क्स, उसमें आपका 64 मार्क्स आया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि आपने 64 मार्क्स आपका आया है प्री बोर्ड में 70 में से, तो आप 64 डिवाइडेड बाई 70 कर देंगे, और इसको आपको 28 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 28 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका मार्क्स आ जाएगा वो 25.6 आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी ने प्री बोर्ड नहीं दिया, उसने हाफ ईयरली एग्जाम दिया 20 मार्क्स का, और आपके 20 में 17 मार्क्स आए, तो आप 17 मार्क्स आए आपके 20 में, तो आप 17 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे।
और उसको आपको 28 में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 28 कर देंगे तो आपका मार्क्स कितना आ जाएगा 23.8 आएगा। तो आपको इसका सिंपल सा जो आपका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपका यही है कि यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि जो भी आपको मार्क्स मिला है, ठीक है, आप देंगे इस जो भी आपको मार्क्स मिला है, सपोज कीजिए कि आपको प्री बोर्ड में कुछ मार्क्स मिला, ठीक है, तो जो भी आपको मार्क्स मिला है उसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको आप टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि वो जो भी आपका मार्क्स आ जाएगा, सपोज कीजिए कि जब हमने किया था डिवाइड तो हमारा मार्क्स आ गया था क्लास 12 में 25.6 और यहाँ पे आपको 25.6 दिख रहा होगा, ये आपका है 25.6 मार्क्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये यहाँ पर हमारा 25.6 आ गया था, तो हमने कैलकुलेट किया था क्लास 10th के बेस्ट 3 के बेसिस पर हमारा 16.8 आ गया था। क्लास 11th के टोटल मार्क्स को 30% में कन्वर्ट किया था तो 14.07 आ गया था और क्लास 12th का मार्क्स आपका 25.6 में आ गया था। टोटल को हमने जोड़ा तो हमारा मार्क्स आ गया था 56.47। अब ये जो आपका 56.47 है ये 57 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको क्लास 12th में एक सब्जेक्ट का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्लास 10th का जो बेस्ट 3 होगा और जो क्लास 11th का जो मार्क्स होगा वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। आपका डिफरेंस क्या रहेगा, आपका डिफरेंस रहेगा सिर्फ क्लास 12th के उस सब्जेक्ट के प्री बोर्ड का मार्क्स। तो इसी तरीके से आपको टोटल प्री बोर्ड का मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। अब देखिए ये तो रहा मार्किंग पैटर्न, लेकिन न्यूज़पेपर में सीबीएसई ने क्या कहा है कि हम उसको देख लेते हैं। अब जो भी आपका मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट कंसीडर किया गया है कि जो आप कर सकते हो चेक कि जो आपका मार्क्स कहा गया है कि जो भी मार्क्स होगा वो वो आपका 10th के बेसिस पे होगा, वो आपका क्लास 10th के बेसिस पे होगा, 11th के बेसिस पे होगा और क्लास 12th के बेसिस पे होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने तीनों साल पढ़ाई अच्छे से किया होगा, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10th में वो अच्छे से पढ़ते हैं, 11th में वो मेहनत नहीं करते हैं और 12th में मेहनत करते हैं। तो जिन लोग का 10th अच्छा हो, 12th अच्छा हो, लेकिन अगर 11th में उनका मार्क्स अगर थोड़ा कम रहा होगा तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब बाकी इसमें क्या है कि सीबीएसई ने क्या कहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई ने कहा था यहाँ पर कि जो भी क्लास 12th का रिजल्ट होगा, ठीक है, आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो भी क्लास 12th का रिजल्ट, क्लास 12th रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन, ये कहा इन्होंने क्लास 12th रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन क्लास 10 कंपोनेंट 30% मार्क्स, लेकिन ये बेस्ड ऑन बेस्ट थ्री परफॉर्मिंग सब्जेक्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब 3 बेस्ट बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट पे आपका क्लास 10th लिया जाएगा। क्लास 11th आपका 30% लिया जाएगा जो आपका फाइनल एग्जाम जो आपने क्लास 11th में दिया होगा, और क्लास 12th का 40% मार्क्स होगा ऑन यूनिट टेस्ट। अगर आपने यूनिट टेस्ट दिया तो यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड दिया तो प्री बोर्ड, वरना मिड टर्म। तो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि किस बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। अब इसके बारे में सीबीएसई ने क्या कहा है, और ठीक है, इसके बारे में सीबीएसई ने ये कहा है कि ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सीबीएसई ने ये कहा है कि दिस वुड बेनिफिट दोज स्टूडेंट। आप अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये कहा है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। दिस वुड बेनिफिट दोज स्टूडेंट हु हैव कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मर इन देयर क्लास। जो लगातार 3 साल से अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर कोई इसके बाद लेकिन सीबीएसई ने एक और आपको ऑप्शन दिया है जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। उसमें सीबीएसई ने ये कहा है कि जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, इन केस स्टूडेंट फील दैट ही सी हैज़ नॉट बीन इवेल्युएटेड प्रॉपरली, उनको अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाया है इस क्राइटेरिया की वजह से, वैसे स्टूडेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, वैसे स्टूडेंट फिर से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और उनके एग्ज़ाम का शेड्यूल तब डिक्लेयर होगा जब एक बार कोविड सही हो जाएगा। जब कोरोना, अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स अच्छा मिला है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया है तो उस बेसिस पे आपका एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा जो कि सीबीएसई ने कहा है, और वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कोरोना ख़त्म होने के ठीक बाद होगा। और अगर आप उसमें
बैठना चाहो, अपने मार्क्स सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उस एग्ज़ाम में भी बैठ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये सीबीएसई ने एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोग को दे दिया है। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड ने क्या कहा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि हम 3 साल नहीं देंगे, ये आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि हम 6 ईयर इवैल्यूएशन देखेंगे। सीबीएसई केवल 3 साल देख रहा था, लेकिन आईसीएसई बोर्ड 6 साल देखेगा, मतलब क्लास 12th 11th 10th 9th 8 और 7th। आईसीएसई बोर्ड वैसे ज़्यादा एडवांस बोर्ड भी है, तो इसने कहा कि हम 6 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे और 6 साल के बेसिस पे हम मार्क्स देंगे। लेकिन आईसीएसई ने ये भी कहा कि अगर आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब सीबीएसई आईसीएसई का क्राइटेरिया डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन दोनों में एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। अब यहाँ पे कुछ मीम्स भी शेयर हो रहे हैं कि एक मीम्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सीबीएसई इवैल्यूएशन के बाद जो टॉपर स्टूडेंट है, जो लगातार जिन्होंने 3 साल अच्छा परफॉर्म किया, उन लोगों ने कहा है कि भाई मतलब जो मार्किंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिन लोगों ने किसी भी एक क्लास में या 10th में या 11th में जिनका मार्क्स अच्छा नहीं रहा होगा, उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं।